प्री कंप्यूटेशन टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। एंड मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है यार कि ये एक ऐसा एंट्री लेवल टॉपिक है जो एक बिगिनर को ये समझाता है कि कैसे हम अपने कोड को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कोड को, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करके हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको कम से कम कर सकते हैं, राइट। एंड इस वीडियो में एंड आने वाली कुछ और वीडियो में हम इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, हमारे पास एक एरे दिया गया है जिसमें कुछ नंबर्स है। हमें रिटर्न में ये कराना है, हमें रिटर्न में सेम लेंथ का एरे रिटर्न कराना है जिसमें इन सभी वैल्यूज के फैक्टोरियल होंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा उसको देखने के पहले हम ये सोचते हैं कि यार इसको हम पहले ब्रूट फोर्स से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हुआ, ठीक, तो फिर ऑप्टिमाइज तक जाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स से बनाते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, सोचो, 2 मिनट सोचो आप कैसे बना सकते हो। देखो, हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा लूप लगाएंगे, ठीक है, जो हमें 2 से 9 तक लेके जाएगा। और 2 में जैसे आएंगे तो हम इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर 5 में जब जाएंगे तो इसका फैक्टोरियल निकालेंगे। तो ये जो प्रूफ ऑफ सॉल्यूशन है ये करते हैं। लेट आंस एरे इक्वल टू एम्प्टी एरे दे देते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, सिंपल पूछ पूछ करा देंगे हम, काम चल जाएगा हमारा। हम सबसे पहले फॉर लूप लगाते हैं। लेट आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक। अब हमारे पास सभी वैल्यूज के एक्सेस हो जाएंगे। करेंट वैल्यू ऐसा लिख लेते हैं हम, ए आर आर आई, ये हमारा करंट वैल्यू। अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ पास 5 आया होता तो हमें क्या करना है, आप खुद सोचो। फैक्टोरियल क्या होता है, कोई भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है कि जो नंबर है, ठीक है, एक से लेके इस नंबर तक जितने भी नंबर आते हैं सारा का सारा मल्टीप्लेक्स। लाइक 5 का अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक, ये करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 2 का होता तो क्या करना पड़ता मुझे, 1 इंटू 2। मेक सेंस। तो आपको समझ आ गया कि हमें क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गया तो हम सिंपल से एक फॉर लूप लगा लेते हैं फिर से, इनर वाला। लेट जे इक्वल टू 1, क्योंकि सारा जो भी जिस भी नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो एक से उस नंबर तक के मल्टीप्लिकेशन का इक्वल होता है। तो हम एक से स्टार्ट करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमें 5 के लिए पूरे 5 तक मल्टीप्लाई चाहिए इसलिए इक्वल टू, ठीक, जे प्लस प्लस। अब क्या करते हैं हम, अब इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका इनिशियल वैल्यू दे देते हैं हम 1। लेट करेंट वैल्यू फैक्टोरियल नाम दे देते हैं, ठीक है, विच इज 1 फॉर नाउ। बाय 1 रखने का रीजन भी है क्योंकि अगर हम जिस केस में 0 पे आएंगे तो हमारा करंट वैल्यू 0 तो होगा, उसका फैक्टोरियल क्या होता है, 0 को 1 होता है, तो हमें बाय डिफॉल्ट 1 मिल जाएगा। वो इस फॉर लूप में तो जाएगा ही नहीं क्योंकि एक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जे जो करंट वैल्यू है वो तो 0 है, जे हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कंडीशन क्या लगाए हैं कि जो 1 है वो 0 से छोटा होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है, राइट। तो इसलिए इसके अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे सभी बाकी सभी केसेस में, ठीक, कि हमारे पास करेंट फैक्टोरियल जो है, करेंट फैक्टोरियल वैल्यू फैक्टोरियल, इसमें हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो हमारा जे आता जाएगा, ठीक। इस देखो, हमारे पास 5 आया, करंट फैक्टोरियल 5 आया। अब क्या हो, सॉरी, करंट वैल्यू 5 आया। अब हमने एक नाम दे दिया करंट वैल्यू फैक्टोरियल 1। इसमें मल्टीप्लाई कराते जाएंगे 1 से 5 तक की सभी वैल्यूज। तो देखो, हमारे पास इनिशियली इसका वैल्यू 1 है, 5 के लिए पहले 1 आएगा तो 1 इंटू 1 1, फिर 2 आएगा 1 इंटू 2 2, फिर 3 आएगा तो 2 इंटू 3 6, फिर 4 आएगा तो 2 आया था, फिर 3 आया, 6 आया, फिर 4 आया, तो 6 इंटू 4 24 एंड 5 आएगा फाइनली विच इज 120 दे देगा, ठीक। तो जब ये आंसर दिया हमें, उसके बाद हमें ये जो आंसर है इसमें हमें पुश कराना पड़ेगा इस करंट वैल्यू को, करंट वैल्यू फैक्टोरियल को, ठीक, हमने डाल दिया। फिर ये क्या हुआ, पहले जैसे 2 के लिए आया हुआ तो 2 के लिए 2 स्टोर करा दिया, यहां तक का काम। फिर वो 5 में आएगा तो इसलिए हमें, फिर वो 5 में आएगा तो ये बाई डिफॉल्ट दोबारा इनिशियलाइज हो रहा है 1 से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हम डायरेक्टली कंसोल कराते हैं इसको आंसर, ठीक। देखो,
हमें हमें जो आंसर चाहिए था वो हमें मिल रहा है कि 2 के लिए 2 आया, 5 के लिए 120 आया, 0 के लिए 1 आएगा, जो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का भी 1 ही होता है। देन 8 के लिए 40,320, 3 का 6 होता है, एंड 9 का फाइनली 3,62,880। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था। अगर हम इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें जाने की कोशिश करें तो क्या होगा? देखो, पहले एक लूप लगाया, फिर उसके अंदर हमने अगेन लूप लगाया अराउंड सेम लेंथ का। तो हम इसको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर टॉप लेवल का जो है उसको मैं बोलता हूँ तो बिग ऑफ एन हुआ, ओ एन। ठीक है, एंड उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन जो भी होगा ऑपरेशन वो भी अराउंड एम होगा। एंड एन और एम को हम इक्वल टू करें तो ये हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आता है वो होता है एन स्क्वायर। अब इसको हम कैसे एन में लाएं ये आप बताओ, मैं अभी बताता हूँ। पहले आप बताओ कि कैसे हम इसको इन टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको इन टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर ही थोड़ा सा सोचो कि अगर मेरे पास ऐसे वैल्यूज का ऐसा वैल्यूज आता, 1 2 3 4 5 6 ऐसा वैल्यूज आता, ये 9 तक का, 7 8 9। ठीक है, देखो इसमें 0 से लेके मैक्स वैल्यू क्या है 9, मिनिमम वैल्यू क्या है 0। ठीक, तो अगर मेरे पास ये ऐसा वैल्यू आता ना एरे पे, तो मैं इसका सॉल्यूशन इन टाइम पे दे देता। क्यों? क्योंकि जो 2 का फैक्टोरियल होता है, जो 2 का फैक्टोरियल होता है, अगर मैं 3 का फैक्टोरियल निकालूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ऐसा बोल सकता हूँ राइट। ऐसे ही मैं अगर 4 का फैक्टोरियल निकालूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 तो नीचे है, 4 का निकालने जाएंगे तो उसी में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 चौक 24। ठीक, तो अगर ऐसा होता इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी सीक्वेंस में, तो हम क्या करते, एक लूप लगाते और एक का मुझे फैक्टोरियल मिला। ठीक है, जब 2 का फैक्टोरियल निकालने को जाते हैं ना, तो हम ये पूरा ऑपरेशन नहीं करते, ये जो पूरा ऑपरेशन है ना ये नहीं करते। हम क्या करते, इसका जो पहले वाला फैक्टोरियल का वैल्यू था ना, उसमें बस इस करंट नंबर को ऐड कर देते, मतलब मल्टीप्लाई करा देते, तो हमारा पूरा का पूरा आंसर आ जाता। ठीक, एन टाइम में आ जाता। तो अब हम थोड़ा सा स्पेस यूज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करेंगे, कम से कम करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे, हम पहले ना एक एरे बनाएंगे बड़ा सा। ठीक, वो 0 से लेके उतना नंबर तक का एक एरे होगा, और उस सब में पहले से ही हम उनकी फैक्टोरियल की वैल्यू डाल देंगे। ठीक, जो मैंने टेक्निक बताया, जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, प्री कंप्यूटेशन टेक्निक, इसका मतलब ही ये होता है ना कि पहले से हम कंप्यूट करके रख लें चीज़ों को, एंड देन उसको बाद में यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले लेट आंसर एरिया डिक्लेयर करने के पहले हम क्या करेंगे, यहीं पर कि जो एरिया आया मेरे पास उसका मैक्स वैल्यू फाइंड कर लेंगे एन टाइम पे। ठीक, तो लेट मैक्स वैल्यू करते हैं, बताता हूँ ना क्या करने वाले हैं। लेट मैक्स वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसी साइज का जो मैक्स वैल्यू मिलेगा पूरे के पूरे एरिया में, इसी साइज का हम एरिया बनाएंगे। तो हम सबसे पहले मैक्स वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरिया डॉट लेंथ। ठीक, मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू, अगर मेरे एरिया ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन होता है मैक्स वैल्यू से, तो ठीक है, हमें एरिया ऑफ आई की वैल्यू चाहिए, अदरवाइज मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए। ठीक, ये मुझे क्या देगा, मैक्स वैल्यू देगा। अब हम क्या करेंगे, हम एक नया एरे बनाएंगे इसी साइज का, मैक्स वैल्यू साइज का। ठीक, अब हम इसको कंसोल करा के देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। 9 एम्प्टी आइटम्स। ठीक, मतलब हमारे पास मैक्स वैल्यू क्या मिला, 9। अब मैं 9 साइज के एरे बनाया और ये एक एरे क्रिएट किया है 9 लेंथ का, जिसमें भी कोई भी वैल्यूज नहीं। परफेक्ट, यही हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इसी एरे में एन टाइम पे इन सभी वैल्यूज के रिस्पेक्ट में इनका फैक्टोरियल ऑलरेडी स्टोर करा देंगे।
ठीक है, टॉपिक से ही डिफाइन हो रहा है ये चीज कि भाई प्री कंप्यूट करने वाले हैं कुछ चीजों को, तो हम इन 9 वैल्यूज का फैक्टोरियल पहले से ही स्टोर करा दें। वो कराते हैं, वो कैसे कराएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, हमारा मैक्स वैल्यू है उतना ही तक जाएंगे हम। अच्छा एक सेकेंड, हमें अगर 9 चाहिए राइट, तो ये 0 से लेके 9 तक, तो 8 तक जा रहा होगा इंडेक्स के मामले में। तो हम क्या करते हैं, एक लेंथ और बढ़ा देते हैं, ठीक, तो मैक्स वैल्यू जो होगा +1 कर देते हैं। इससे क्या होगा, 9 के लिए भी हमारे पास, मतलब इससे हमें हमारे पास 10 इंडेक्सेस होंगे, बस 10वां इंडेक्स 9 वैल्यू को रिफर करेगा, ठीक है, 0 से 9 वाला, ठीक है। अब आते हैं इसमें, हम मैक्स वैल्यू तक जाएंगे, एरे चलाएंगे 0 से लेके मैक्स वैल्यू तक, मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू कर देते हैं, क्योंकि हमें 0 से 8 तक नहीं चाहिए, 0 से 8 अपने आप में एक 9 इंडेक्स का एरिया, ठीक, बट 9वां इंडेक्स हम लाएंगे ना, तो हमारे पास टोटल 10 लेंथ हो जाएगा, तो वो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने जो एरिया बनाया है आंस एरे, इसमें वैल्यू स्टोर कराते जाएंगे। आंस एरे आई पे हम क्या करने वाले हैं, पहले तो यार हम सबसे पहले आंस एरे 0 पे 1 डाल देते हैं, क्योंकि 0 का वैल्यू, जीरो वैल्यू का जो फैक्टोरियल होता है वो तो 1 ही होता है, तो हमने पहले से डाल दिया। अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं अपना काम, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, आंस एरे आई में हम क्या डालने वाले हैं, जो इसके पहले का फैक्टोरियल था, इस वैल्यू के पहले का फैक्टोरियल था, मतलब आंस एरे ऑफ i-1 विच इज 0, 1 के केस में, तो आंस एरे 0 का वैल्यू क्या था 1, यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे हम i, इससे क्या हुआ, अब आप देखो कंसोल, इससे हमारे पास 0 से लेके 9 तक के सभी की फैक्टोरियल आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। कंसोल करा दिया, अब इसको रन करते हैं। देखो 0 का 1, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 6 7 8 9, परफेक्ट, यही हमें चाहिए था। अब हम क्या करें, देखो ये एन टाइम में रन हुआ, ये एन टाइम में रन हुआ, ये एन टाइम में रन हुआ। अब अगला जो हमारा मेन काम है कि भाई हमें उसी लेंथ का एरे बना के उसके अंदर वैल्यूज डाल के, उनके फैक्टोरियल का वैल्यूज डाल के उसको रिटर्न कर, वो एन टाइम में हो जाएगा। कैसे होगा देखो, हम क्या करेंगे, अब इस एरे में लूप लगाएंगे, लेट ए आर आर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इससे क्या होगा, हमें वैल्यूज आएगा, जैसे 2 आए मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा पता है, अब मैं क्या करूंगा, इसी एरे पे ही, इसी एरे को मैं रीराइट कर दूंगा, इसी एरे पे जाऊंगा, ए आर आर इस आई पे, जैसे मेरे पास क्या आएगा, एरे डॉट लेंथ तक चला रहा हूँ, सबसे पहले 0 इंडेक्स आएगा, तो मैं भी बोल रहा हूँ भाई हाँ 0 पे क्या डालना है, अब बताता हूँ मैं क्या डालना है। देखो 0 पे हमें क्या डालना है, ये जो हमारा ये वाला एरे है ना, आंस एरे, आंस एरे, इसके इंडेक्स में जाएंगे। कौन से इंडेक्स में जाएंगे, ये जो एरे ऑफ आई का जो वैल्यू था उस पे जाएंगे। तो एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 2, और आंस एरे में 2 का वैल्यू क्या है 0 1 2 2 है, परफेक्ट। अच्छा बड़ा नंबर लेते हैं थोड़ा सा, ए आर आर में 5वां जो कि एक इंडेक्स में, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई एरे ऑफ आई एक में क्या डालना है ये मैं बता रहा हूँ अलग से। क्या डालना है भाई, आंसर में जाओ, ठीक है, आंसर में जाएंगे, एयर ऑफ ए की वैल्यू जो है जो कि 5 है, तो आंसर में जो 5 की वैल्यू है ना, 5वां इंडेक्स उसको डालो, तो 5वां इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5 120। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा एरिया ऑफ आई की वैल्यू है ना 5, इसकी इसमें डाल देगा 120। ये मैं कंसोल कराता हूँ, आपको फिर से पता चल जाएगा। आंस एरे, अब इसको रन करते हैं। देखो पहला जो कंसोल है हमारा जो कि लाइन नंबर 8 वाला है, ठीक है, हमने इनिशियलाइज किया, फिर हमने क्या किया, वो जो एम्प्टी एरे था उसमें सभी वैल्यू के रिस्पेक्ट में उसका फैक्टोरियल डाल दिया जो कि ये है, ठीक। अब हमारा जो मेन काम था वो क्या था, 3 3 6 लेंथ का एरे रिटर्न करना है इनके फैक्टोरियल के साथ, ठीक। वो देखो क्या है, हाँ सॉरी, हमें आंस एरे रिटर्न नहीं करना है, हमें ए आर आर को हमने रीराइट किया ना, तो इसको कंसोल कराते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। अब देखते हैं
देखो क्या है हमारे पास 6 लेंथ का एरे जो हमें रिटर्न करना है, 6 लेंथ का एरे आया, सभी वैल्यूज के रिस्पेक्ट में उनका फैक्टोरियल भी आ गया। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, राइट। परफेक्ट, यही हमें चाहिए था। तो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप इसको एक बार और देख लेना, ठीक है, आपको और अच्छे से पता चल जाएगी कि हाँ कैसे हमने प्री कंप्यूट किया पहले, फिर हमने और ये बहुत से क्वेश्चन में काम आता है। ठीक, अभी हम आने वाले टाइम में हैशिंग से रिलेटेड एंड और टॉपिक देखेंगे जो जिसमें ये टॉपिक यूज होने वाला है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो कैसा अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।